वेलकम बैक डियर स्टूडेंट। स्वागत है आपका ई लेक्चर सीरीज़ बिजनेस पॉलिसी एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। आज जो हम टॉपिक ले रहे हैं बिजनेस पॉलिसी एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के अंदर वो है आपका कॉर्पोरेट सस्टेनेबिलिटी। कॉर्पोरेट सस्टेनेबिलिटी जो आपका टॉपिक है ये कंबाइंडली यूज़ आता है। कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड कॉर्पोरेट सस्टेनेबिलिटी दोनों कंबाइंड वर्ड यूज़ में आते हैं। यहाँ पे हमने पहले पढ़ा था कि कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्या और उसके कौन कौन से बेनिफिट्स हैं। सपोज़ याद हो आपको तो हमने बोला था कि जो आपकी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसके जो बेनिफिट्स हैं उसमें क्या है, इंक्रीज इन कस्टमर रिटेंशंस, कि कस्टमर्स को रिटेन करना है, विनिंग न्यू बिजनेसेस कि न्यू बिजनेसेस को बढ़ाना है, एनहेंसिंग रिलेशनशिप विद स्टेक होल्डर के साथ जो अपने इंटरनल और एक्सटर्नल स्टेक होल्डर हैं उनके साथ रिलेशनशिप को क्या करना है, स्ट्रॉन्ग करना है, अट्रैक्टिंग रिटेनिंग एंड मेंटेनिंग ए हैप्पी वर्क फोर्स, की जो अपने वर्क फोर्स हैं एम्प्लॉय हैं उनको हैप्पी रखना है, और मीडिया इंटरेस्ट एंड गुड रेपुटेशन, की जो अब डिफरेंट मीडिया हैं, चाहे वो पेपर मीडिया हो चाहे वो प्रिंट मीडिया है, जो भी है आपकी, उन सब के अंदर क्या करना है, अपनी गुड रेपुटेशन बनाए रखना है, और एक्सेस टू फंडिंग अपॉर्चुनिटीज़, की जो अपॉर्चुनिटीज़ हमारे पास आती हैं उनको हम क्या करें, रिकॉग्नाइज करें और उनके लिए फंडिंग करें, और एनहेंसिंग इन्फ्लुएंसेस इन द इंडस्ट्री, कि जिस इंडस्ट्री के अंदर हम वर्क कर रहे हैं, ग्रुप और सिमिलर कंपनी के अंदर हम वर्क कर रहे हैं, वहाँ पे हम उसे क्या करें, इंक्रीज़ करें। तो ये सब चीज़ें क्या हैं, जैसे CSR है, कॉर्पोरेट सस्टेनेबिलिटी है, ये आपस में मिलते जुलते हैं। जैसे कि आप देखिए, कॉर्पोरेट सस्टेनेबिलिटी कैन बी व्यूड एज ए न्यू एंड इवॉल्विंग कॉर्पोरेट मैनेजमेंट पैराडिग्म। द टर्म पैराडिग्म इज यूज्ड deliberately in that corporate sustainability is an important alternative to traditional growth and profit maximization model, कि यदि हमें लास्ट में एट लास्ट इन सब बेनिफिट्स के बाद अपना लास्ट जो ऑब्जेक्टिव रहता है वो क्या रहता है, इन सबको पूरा करने के बाद अपने प्रॉफिट्स को क्या करना, मैक्सिमाइज़ करना, वही कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर था और वही क्या है, कॉर्पोरेट सस्टेनेबिलिटी के अंदर है। जैसा कि हम देखते हैं कि हम यदि CSR पूरा करते हैं तो हम डिफ्रेंशिएट करते हैं अपने आप को किससे, अपने कॉम्पिटिटर से। इसका मतलब ये हुआ CSR हेल्प अस टू डिफ्रेंशिएट योर सेल्फ फ्रॉम द कॉम्पिटिटर्स, है ना, और सेव करता है हमारी इसको, मनी को, हमारी कॉस्ट को सेव करता है, और कस्टमर रिटेंशन ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है। तो ये सब चीज़ें हमने लास्ट लेक्चर के अंदर पढ़ी थी। यहाँ पे आप इवोल्यूशन देखें तो इवोल्यूशन के अंदर इकोनॉमिक्स दिया, इकोलॉजी दिया है, सोशल जस्टिस दिया, इससे क्या बना है, सस्टेन डेवलपमेंट बना है। सस्टेन का मतलब है रेगुलर, मतलब आपके इमीडिएट जो है कम, आपका कम डाउन कम अप नहीं हो, ये आपका सस्टेन का मतलब है रेगुलर रहे आपका, ठीक है ना। तो कंट्रीब्यूशन टू कॉर्पोरेट सस्टेनेबिलिटी क्या रहेगा, ये सब तीनों चीज़ें हमें हेल्प करती हैं, कॉर्पोरेट सस्टेनेबिलिटी को बनाने में हेल्प करती हैं। इसके बाद आता है आपका, जैसे हम देखें मोरल फिलोसफी के अंदर तो CSR कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो आता है, फिर आता है स्टेक होल्डर थ्योरी, स्टेक होल्डर्स की हम बात करते हैं, फिर आता है कॉर्पोरेट अकाउंटेबिलिटी थ्योरी। अब हम इन्हें समझ लेते हैं। जैसे हम बात करें सबसे पहले सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात की, तो हम यहाँ इकोनॉमिक, इकोलॉजिकल, सोशल जस्टिस, इन सब चीज़ों को, इन सभी डिसिप्लिन को फॉलो करेंगे। हम CSR की बात पहले ही कर चुके हैं। हम CSR को क्या मानते हैं, मोरल फिलोसफी बनाते हैं ताकि हम अपने बिजनेस के जो ऑब्जेक्टिव हैं उनको पूरा कर सकें, ठीक है ना। फिर हम बात करेंगे जो स्टेक होल्डर की थ्योरी भी हमने प्रीवियस उसमें पढ़ा था, इंटरनल एक्सटर्नल स्टेक होल्डर थे, उनको कैसे बेनिफिट पहुंचाना है वो हम किसकी हेल्प से करते हैं, CSR इन स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की हेल्प से करते हैं। और कॉर्पोरेट अकाउंटेबिलिटी थ्योरी बताती है कि हमारे जो बिज़नेस लॉ हैं वो हमारे बिज़नेस के जो कंप्लाइंस हैं उन सबको पूरा कर पा रहे हैं या फिर नहीं कर पा रहे हैं। बच्चों आपको याद हो तो जो अपना लास्ट लेक्चर हुआ था तो उसमें मैंने आपको ये भी बताया था कि जो अपना कोको कोला का हमने एक एग्जाम्पल लिया था, तो उसमें आप देखें तो कोको कोला की एक इकोनॉमिक रेस्पॉन्सिबिलिटी हमने पढ़ी थी। क्या थी इकोनॉमिक रेस्पॉन्सिबिलिटी, जो फोकस करती है मैक्सिमाइजिंग प्रॉफिट और मिनिमाइजिंग कॉस्ट पर फोकस करती है। तो कहीं ना कहीं आप देखें तो वही चीज़ें जो हम CSR के अंदर पढ़ के आए वही चीज़ें यहाँ पे भी आपकी फॉलो होती हैं। फिर हम बात करेंगे कि इसके अलावा और भी कुछ चीज़ें होती हैं। जैसे आपका हमने इकोनॉमी के टर्म में पढ़ा कि हमें कॉस्ट को मिनिमाइज़ करना है, प्रॉफिट को मैक्सिमाइज़ करना है। तो इसके अलावा और भी चीज़ें की जैसे सस्टेन डेवलपमेंट है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, स्टेक होल्डर थ्योरी है, कॉर्पोरेट अकाउंटेबिलिटी थ्योरी है। तो इन सबको हम कैसे वन बाय वन समझते हैं। आप सबसे पहले आता है सस्टेन डेवलपमेंट। सस्टेन डेवलपमेंट का मीन्स क्या है, सस्टेन डेवलपमेंट इन ब्रॉड का मीन्स है कि हम क्या बात कर रहे हैं, हम पूरी इकोनॉमी की बात कर रहे हैं और हम किसकी बात कर रहे हैं, लॉन्ग टर्म के लिए बात कर रहे हैं, हम शॉर्ट टर्म की बात नहीं कर रहे हैं। यदि हम डेवलपमेंट
इस तरीके का करना चाहते हैं कि जो आपका स्ट्रक्चर हो, जो लॉन्ग टर्म हो, जो आपका रिसोर्सेज इन्वेस्टमेंट ओरिएंटेड हो, टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड हो, और जिसके अंदर हम इंस्टीट्यूशनल चेंजेस हैं उनको हम ला सकें, तो वो क्या कहलाएगा, आपका सस्टेन डेवलपमेंट कहलाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट आता है वो क्या आता है, सस्टेन डेवलपमेंट के बाद फिर आता है आपका कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी। कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी को जैसे मैंने आपको फर्स्ट पैराग्राफ में यही समझाया था कि कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी होती क्या है ना। अब हम बात करेंगे कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी के बाद कि कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी को हमने प्रीवियस 2 लेक्चर में पढ़ा है। अब हम बात करेंगे किसकी, शेयर होल्डर थ्योरी। शेयर होल्डर थ्योरी मतलब जो शेयर होल्डर्स हैं उनको क्या है, जो भी उन्होंने पैसा लगाया, चाहे उसमें इक्विटी हो, प्रेफरेंस हो, आपके रिजर्व सरप्लस हो, तो जो भी हैं आपके होल्डर्स हैं, चाहे इक्विटी शेयर होल्डर हैं, चाहे प्रेफरेंस शेयर होल्डर हैं, उन सबको क्या मिले, एडिक्वेटेड क्या मिले, रिटर्न मिले, कि जो उन्होंने जो पैसा लगाया उसके बदले में उनको क्या टाइमली पेमेंट किया जाए। फिर आता है नेक्स्ट क्या आता है आपका स्टेक होल्डर के बाद आता है कॉर्पोरेट अकाउंटेबिलिटी थ्योरी। कॉर्पोरेट अकाउंटेबिलिटी थ्योरी के अंदर हमने पढ़ा था कि जो भी डिफरेंट लॉ रेगुलेशन है जो बिज़नेस के लिए बने हुए हैं, उन सारे लॉ रेगुलेशन को हमें क्या करना है, फॉलो करना है, तो किसके अंदर आएगा, कॉर्पोरेट अकाउंटेबिलिटी थ्योरी के अंदर आएगा। तो ये जो फोर्थ एंड फाइनल कॉन्सेप्ट है जो कॉर्पोरेट सस्टेनेबिलिटी का है, वो क्या है, कॉर्पोरेट अकाउंटेबिलिटी है। अकाउंटेबिलिटी इज़ द लीगल एंड एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोवाइड एन अकाउंट फॉर विच वन हेल्ड रेस्पॉन्सिबल। अकाउंटेबिलिटी को हम डिफर करते हैं रेस्पॉन्सिबिलिटी से। कैसे, द लेटर रेफर टू वन ड्यूटी टू एक्ट इन ए सर्टेन वे, वेयर इज अकाउंटेबिलिटी रेफर टू वन ड्यूटी टू एक्सप्लेन, जस्टिफाई, रिपोर्ट ऑन हिज और हर एक्शन। की एक पर्सन ने जो किया है उसको एक्सप्लेन करना है, उसका जस्टिफिकेशन देना है, उसको रिपोर्ट भी देनी है, तो वो कहलाता है अकाउंटेबिलिटी कहलाती है। जबकि रेस्पॉन्सिबिलिटी जो है आपकी अकाउंटेबिलिटी से क्या है, डिफरेंट टर्म है। इन द कॉर्पोरेट वर्ल्ड देयर आर मैनी डिफरेंट अकाउंटेबिलिटी रिलेशनशिप, बट द रिलेवेंट वन इज कॉन्टेक्स्ट ऑफ दिस। आपका कॉर्पोरेट सस्टेनेबिलिटी में क्या है कि आपका जो मैनेजमेंट है और शेयर होल्डर है उनके अगेंस्ट जो अकाउंटेबिलिटी है हम उसकी बात करेंगे। फिर इन सब चीज़ों को जब हम पढ़ लेंगे तो उसके बाद क्वेश्चन ये आएगा कि सस्टेनेबिलिटी के अंदर हम किन किन चीज़ों को इंक्लूड करते हैं। तो उसके अंदर 3 चीज़ें हम सस्टेनेबिलिटी के अंदर इंक्लूड करते हैं। सबसे पहला क्या आता है, आपका पीपल, ठीक है ना। पीपल में हम बात करेंगे कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर पीपल की फॉर्म में जो आपका मैन है, जो आपके वर्क फोर्स है, जो डिफरेंट मैनेजर हैं, आपकी जो भी पब्लिक है। फिर आता है प्लेनेट का मतलब है जिस बिज़नेस के अंदर जो हम यूज़ कर रहे हैं रिसोर्सेज को, वो उस प्लेनेट के अंदर की कौन से रिसोर्सेज हैं जिनको हमने यूटिलाइज़ करके अपने प्रॉफिट्स को हाई किया है, अपनी सेल्स को हाई किया है। फिर उसके बाद आता है प्रॉफिट्स को हम कैसे मैक्सिमाइज़ करें, कॉस्ट को कैसे मिनिमाइज़ करें। तो इन सब के लिए हमें कुछ चीज़ें फॉलो करनी पड़ेंगी जो लॉन्ग टर्म सर्वाइवल के लिए हमारे लिए रहेंगी। और बिज़नेस के जो ऑब्जेक्टिव्स थे, जो हमने डिफरेंट ऑब्जेक्टिव पढ़े थे, आपको याद हो, प्रॉफिटेबिलिटी, एफिशिएंसी, ग्रोथ, सर्वाइवल एंड स्टेबिलिटी। तो उन ऑब्जेक्टिव को भी हम आसानी से क्या कर सकते हैं, पूरा कर सकते हैं। तो इस प्रकार कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी जो है हमें बहुत तरीके से हेल्प करती है हमारे बिज़नेस को डेवलप करने में। और कॉर्पोरेट सस्टेनेबिलिटी के बेसिस पर ही हम क्या कर सकते हैं, बड़े डिसीजन जो हैं उनको हम आसानी से ले सकते हैं बिज़नेस के रेफरेंस में। हम आने वाले लेक्चर के अंदर दोनों में डिफरेंस पढ़ेंगे कि क्या होता है कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी और क्या होता है आपका कॉर्पोरेट सस्टेनेबिलिटी। मतलब ये दोनों एसोसिएटेड हैं एक दूसरे के साथ, एक दूसरे को हेल्प करते हैं। जहाँ CSR आपको पूरा करना है तो आपको कहीं ना कहीं क्या करना पड़ेगा, कॉर्पोरेट रेस्पॉन्सिबिलिटी को भी समझना होगा, और फिर आपकी जो कॉर्पोरेट सस्टेनेबिलिटी है उसको आप पूरा कर पाएंगे। तो आने वाले लेक्चर में हम आपको एक केस स्टडी की हेल्प से जो आपका CSR है और आपका जो कॉर्पोरेट सस्टेनेबिलिटी है उन दोनों के डिफरेंस को हम अच्छे से समझेंगे। तो आने वाले लेक्चर में हम मिलेंगे। और इसके अलावा इस लेक्चर में जो मैंने पढ़ा है एक बार उसको मैं आपको ब्रीफ कर देता हूँ कि जो आपकी कॉर्पोरेट सस्टेनेबिलिटी है उसके अंदर हमने कौन से पॉइंट यहाँ पे पढ़े। आप देखिए तो मैंने 4 पॉइंट आपको यहाँ पे बताए थे। पहला पॉइंट क्या है, देखो सबसे पहले था कि जो अपना कॉर्पोरेट सस्टेनेबिलिटी है उसके अंदर सस्टेनेबल डेवलपमेंट होना ज़रूरी है। कि खाली हम डेवलपमेंट की बात नहीं कर रहे हैं, हम किसकी बात कर रहे हैं, सस्टेन डेवलपमेंट की। सस्टेन डेवलपमेंट का मतलब है वो डेवलपमेंट जो हमारा लॉन्ग टर्म तक रहेगा, जो हमारे बिजनेस के, हम शॉर्ट टर्म की बात नहीं कर रहे कि शॉर्ट टर्म में हमने प्रॉफिट ले लिया, शॉर्ट टर्म में हमने गेन ले लिया। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं किसकी, लॉन्ग टर्म की, कि आने वाले टाइम के अंदर हमारे बिजनेस के अंदर जो चेंजेस आने वाले हैं वो हमें उनके लिए अभी से हमें क्या करनी है, प्लानिंग करनी है, प्रोएक्टिव होकर वर्क करना है। फिर हमने CSR के अंदर पिछले 2 लेक्चर के अंदर CSR को समझा, क्या CSR है, क्या CSR की इम्पोर्टेंस है।
उस CSR के अंदर ही हमने देखा था कि जो स्टैक होल्डर थ्योरी है उसमें इंटरनल स्टैक होल्डर होते हैं, एक्सटर्नल स्टैक होल्डर होते हैं, उनका क्या रोल रहता है, बिजनेस की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है सोसाइटी के लिए, इंटरनल स्टैक होल्डर के लिए और एक्सटर्नल स्टैक होल्डर के लिए। फिर हमने कॉर्पोरेट अकाउंटेबिलिटी थ्योरी के अंदर ये समझा कि जो जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है और जो अकाउंटेबिलिटी है उन दोनों में डिफरेंस होता है। अकाउंटेबिलिटी के अंदर वो बंदा जो करता है वो इन्फॉर्मेशन देता है, उसको वेरीफाई करता है, वो उसके लिए लायबल होता है इंफॉर्मेशन सिस्टम के लिए, जबकि रेस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर ऐसा नहीं होता। तो केस स्टडीज़ की हेल्प में हम समझेंगे एक PPT की हेल्प में नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स।